तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि वो कौन सा पैसे वाली समस्या है जो हम लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही, ये समस्या है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, ये समस्या है। जॉब में रिस्क है, ये समस्या है, या कोई और समस्या है। तो पहले ये जानते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो समस्या नहीं है। हम लोगों को सबसे ज़्यादा कौन मारता है? हम लोगों को सबसे ज़्यादा पैसे वाला नुकसान मारता है, जो कि धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं विकास गिरी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूं उस पैसे वाले नुकसान के बारे में जो हम लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने में सबसे बड़ी बाधा बन के बैठा हुआ है, और वीडियो के बारे में उस बाधा से कैसे निपटेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है, सही डायरेक्शन क्या होगा, वो भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो देखिए और उस सॉल्यूशन को ज़रूर देख के जाइएगा, ताकि आपको कुछ ना कुछ उससे सपोर्ट मिले डिसीजंस लेने में। तो सबसे बड़ी जो बाधा नज़र आती है पैसे के बारे में, वो है ईएमआई। ईएमआई ट्रैप के, ईएमआई के जाल में जब हम फंसते हैं तो वो हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ को, लाइफ की स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और कैसे वो बाधा बनता है ग्रोथ में, कैसे नुकसान पहुंचाता है, इसको भी समझ लेते हैं। आप लोग खुद सोचो, थोड़ा सा गौर करो। सैलरी बढ़ती है, उसी के साथ हम ईएमआई बढ़ा लेते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, और साथ के साथ टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि सैलरी आई, खर्चे तो है ही हैं, खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं। ईएमआई का टेंशन कि ईएमआई जाना है तो इतना पैसा ईएमआई के लिए बचा के रखना है, ये सबसे बड़ी हेडेक रहती है आज के डेट में। इसका कारण क्या है कि हम लोगों को चीज़ें खरीदने की आदत नहीं है, हम लोगों को ईएमआई खरीदने की आदत है। कुछ भी लेने जाएंगे, कुछ भी लेना होगा, तो हमारे दिमाग में आता है कि इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लें और ईएमआई पे खरीद लें। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, बाइक ईएमआई पे, कार ईएमआई पे, घर ईएमआई पे, यहाँ तक कि घर में जो फर्नीचर हैं वो भी ईएमआई पे। अब तो वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखे, जो कुछ भी लेने जाओ, एसी, कुछ भी लेने जाओ, हर चीज़ के लिए ईएमआई पे उपलब्ध है, हर चीज़ ईएमआई पे उपलब्ध है। और सबसे बड़ी जो हॉट न्यूज़ है वो ये है कि अभी तो फ़ोन भी सब ईएमआई पे ले रहे हैं। आईफोन 17 भी ईएमआई पे उपलब्ध है। हर चीज़ ईएमआई पे उपलब्ध है। आप कुछ भी लेने जाओ, हर चीज़ पे ईएमआई पे उपलब्ध है। कोई भी चीज़ लेने जाओ, आपको ऑफर मिलेगा, ईएमआई पे करा लेते हो। और ईएमआई पे चीज़ें लेते वक्त हमें लगता है कि ईएमआई एक छोटे छोटे अमाउंट में हम दे के अपना जो है सामान हमारे पास आ जाएगा, हम चुका ले जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये देखो कि जो आपकी इनकम है, जो आपकी सैलरी है, वो धीरे धीरे उस ईएमआई के चक्कर में, उस ईएमआई के मकड़ जाल में फंस के आपकी सैलरी मोरलेस सब ईएमआई पे निकल जाती है। तो नेट नेट हाथ में बचता कुछ नहीं है। आप पैसा कमाते जाते हो, जो भी आप कमा रहे हो उस पर सबसे पहला हक ईएमआई का हो जाता है कि आपके पैसे का इस्तेमाल कौन करेगा? आपके पैसे का इस्तेमाल ईएमआई करेगा। तो सबसे पहला हक ईएमआई का हो जाता है आपकी अर्निंग्स पे। और ये अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है, बहुत बड़ा नुकसान है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो। दूसरा, हम लोगों के जो लाइफ स्टाइल में पैसे के बारे में होने वाला नुकसान है, वो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है। दूसरे का देखा देखी करके हम सामान खरीदते हैं, हम चीज़ें खरीदते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बाधा बनती है और फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकती है। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या आजकल की क्या रहती है? आज के डेट में सबसे ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ का है कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, गाड़ी हमारी छोटी है तो लोग क्या कहेंगे, नया फ़ोन हाथ में नहीं है तो लोग क्या सोचेंगे। ब्रांडेड एक्सेसरीज की को खरीदने के लिए होड़ लगी हुई है लाइफ स्टाइल के प्रेशर के चक्कर में। हमको सोशल मीडिया पे दिखाना है, ब्रांडेड चीज़ पहनना है, तो ब्रांडेड चीज़ खरीदना है। अब उसके लिए चाहे उतनी ईएमआई, चाहे उतनी सैलरी सपोर्ट ना कर रही हो, ईएमआई पे ही लेना पड़े,
लेकिन हम सोशल प्रेशर के वजह से लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल में फंसते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बॉस ने कार ली, हमें भी लेना है। बॉस ने बड़ी कार ली, हमें भी बड़ी कार लेना है। चाहे ईएमआई पे लेनी है, सब ईएमआई पे लेनी है, लेकिन लेना है। कलीग ने, दोस्त ने नया फ़ोन ले लिया तो हमें भी लेना है। एग्जाम्पल के लिए नहीं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मेरे ऑफिस में मेरे दोस्त ने iPhone 17 लिया। मैं सोचा करता था कि जो फ़ोन है अभी ज़रूरत नहीं है, जो फ़ोन है हमारे पास उससे चलाने दो, जो काम चल रहा है तो चलने दो। लेकिन जिस दिन से मेरे दोस्त ने, मेरे कलीग ने iPhone 17 हाथ में लेके आया, मेरे पास बैठा और दिखाया, 50-50% मेरा भी मन हो गया कि अरे यार ख़रीदना है तो आईफोन लेना ही है। तो ये होता है लाइफस्टाइल प्रेशर। साथ वाले ने लिया है तो खुद के भी दिमाग में आता है कि लेना है। अब वो आई डोंट नो कि क्या प्रेशर आता है, लेकिन प्रेशर ज़रूर आता है, लेना है। तो ये होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का प्रेशर, कि हमें दिखावे के चक्कर में, हमें बराबरी के चक्कर में हमारे ऊपर अनवांटेड प्रेशर आता है चीज़ें खरीदने के लिए। अच्छा, हम लोग क्या है कि हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि वांट क्या होती है और नीड क्या होती है। हमारी नीड क्या है और हमारी वांट क्या है। तो हम इसमें अगर डिफ्रेंशिएट कर पाएँ तो इसका सलूशन निकाला जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। लेकिन हम करते क्या हैं, दिखावे के चक्कर में, दूसरे क्या लेके आए हैं, दूसरों के दिखावे के चक्कर में हम सालों का फाइनेंशियल दबाव, स्ट्रेस अपने माइंड पे एक बोझ की तरह डालते जा रहे हैं और उसी प्रेशर में अपनी लाइफ बिता रहे हैं। केवल सोशल प्रेशर के चक्कर में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल में फंसते जा रहे हैं। और ये लाइफस्टाइल प्रेशर ही है, लाइफस्टाइल दिखावा ही है जो हम लोगों को फाइनेंशियल बर्डन में, ईएमआई के जाल में फंसाता जा रहा है धीरे धीरे। पैसे के बारे में तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो समझ में आती है, नो सेविंग नो इन्वेस्टमेंट। ना हम सेविंग कर पा रहे हैं, ना हम इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। ऑब्वियस बात है, जब हम सेविंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं होंगे। तो ना सेविंग हो पा रही है, ना इन्वेस्टमेंट हो पा रहा है। तो तीसरा ये सबसे बड़ा कारण समझ में आता है कि जो हम पैसे के बारे में मिसमैनेज होते जा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, ईएमआई भरते भरते सेविंग्स नहीं बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है, ईएमआई बढ़ती जा रही है, इमरजेंसी फंड ना के बराबर है। इवन 2-3 महीने के लिए भी पैसा बहुत सारे लोगों के पास इकट्ठा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो प्लान नहीं कर पाते हैं। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो दोस्त लोगों से मांगते हैं, फिर से कोई उधार ले लेते हैं, यहाँ बोरो करते हैं, रिलेशन में बोरो करते हैं। तो ये एक प्रकार की समस्या ही क्रिएट होती जा रही है। अच्छा, ये समस्या कोई शॉर्ट टर्म समस्या नहीं है, ये लॉन्ग टर्म समस्या है। जब तक हम लोग इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस एक्सपेंसेस पे नहीं देंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। जिस दिन हम एक्सपेंसेस के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट को लेकर आएंगे, इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन से ये समस्या धीरे धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होता है, जब भी कोई मुश्किल समय आता है ज़िंदगी में लाइफ है, लाइफ के बारे में तो सबको पता है, कभी ना कभी उतार चढ़ाव आना ही है। आज अच्छी खासी आमदनी है, कल हो सकता है कोई समस्या है। उन्हीं दिनों को ध्यान में रखते हुए ही हम इमरजेंसी फंड इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग्स करते हैं। अब इस सब चीज़ों को अगर हम प्लान नहीं करते हैं, फ्यूचर को देखते हुए प्लानिंग नहीं करते हैं, जैसे ही कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, कोई जॉब में इशू आई, कोई फैमिली इश्यूज हुए, तो फिर हम लोगों के साथ ऐसी विकराल समस्या उत्पन्न होती है लाइफ में कि हम फंसे रहते हैं और उसी में पूरा टेंशन में अपना जो है करियर, लाइफ, सब कुछ उसमें जो है फंसा के एक तरह से परेशान हो जाते हैं। परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कोई बैकअप प्लान नहीं बना के चल रहे हैं, कोई सेविंग, इन्वेस्टमेंट इसके बारे में प्लान करके नहीं चल रहे हैं। बस चल रही है लाइफ, इसी तरह से सोच के चला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें प्लान आउट करना है पूरा एकदम से। जब तक हम प्लान नहीं करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से कोई चीज़ अगर हम प्लान करते हैं तो उसका समस्या का समाधान मिलता है और बहुत आसानी से सॉल्यूशंस खोजे जाते हैं। चौथा जो कारण है, जो पैसे के बारे में मिसमैनेज्ड होता है तो परेशानी उत्पन्न करता है, समस्या क्रिएट करता है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव ना कर पाना। अब फाइनेंशियल फ्रीडम को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कैसे अचीव करोगे?
अगर हमने प्लान नहीं किया है, जब हम प्लान ही नहीं करेंगे अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल का, तो हम उस गोल को कैसे अचीव करेंगे। जब तक हम उस गोल तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम उस टारगेट को नहीं डिसाइड करके उसको अचीव करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक कैसे हम पहुंचेंगे वहां तक। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के बारे में प्लान आउट नहीं कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल फ्रीडम ना अचीव कर पाने के पीछे कारण है, जो चीज़ें हमें ज़रूरत में नहीं है, हमारे ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं या अभी ज़रूरत नहीं है, उसको भी हम खरीद रहे हैं, उसको भी हम बाय कर रहे हैं, उसको भी हम ओन कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि हम चीज़ों को ओन कर रहे हैं, हम कार लेके आ रहे हैं, ईएमआई पे फ़ोन लेके आ रहे हैं, और भी चीज़ें जो भी हाउस होल्ड की चीज़ें हैं वो भी ईएमआई पे लेके आ रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम इन चीज़ों को ओन कर रहे हैं, हम इन चीज़ों के मालिक बन रहे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को ओन नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ें हमें ओन कर रही हैं, हमें एक जो है बांध रही हैं। एक 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 आप चाह के भी कुछ सोच नहीं सकते हो, अलग से कुछ अलग धारा में कुछ नहीं सोच सकते हो। अगर आपने एक बर्डन बना लिया, एक ईएमआई का बर्डन आपके सैलरी पे बन गई, तो आप चाह के भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हो। आप उस ईएमआई को भरने के लिए जो जॉब आपको मिली है, जो आप काम कर रहे हैं, उसको मजबूरन, अगर आपको पसंद भी नहीं है, मजबूरन भी वो काम करना पड़ेगा आपको, और करते रहोगे चुपचाप। तो एक तरह से ये भी देखा जा रहा है कि जितना बर्डन बनाते जाओगे, उतना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कोई डिसीजन ले नहीं सकते हो, जब तक कि आपके लोन है, आपकी उधारी है, चुका नहीं देते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर आपकी अच्छी खासी ईएमआई है, तो जो काम आप कर रहे हो, आप चाहे अपना कोई काम कर रहे हो, चाहे कोई जॉब कर रहे हो, अगर अच्छी खासी ईएमआई आपने पाल रखी है अपने लाइफ में, तो वो काम नहीं छोड़ सकते हो, वो जॉब नहीं छोड़ सकते हो, रिस्क नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ईएमआई की डिमांड है, ईएमआई तो टाइम से जाना है। अब उसको पूरा करने के लिए आपको लगे रहना है, उस काम में आप इन्वॉल्व रहेंगे, उस काम को करना पड़ेगा, चाहे खुशी से करो, चाहे दुख से करो, करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपकी ईएमआई जानी है। आप कैरियर में भी ग्रोथ चाहते हो, लेकिन चूंकि ईएमआई का बर्डन है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हो, आप जॉब चेंज नहीं कर सकते हो, आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि जहाँ पे आपकी जॉब चल रही है, आपको लगता है कि यहाँ अच्छे से चल रही है, यहाँ सब हमारी ईएमआई चली जा रही है, इस सैलरी से हमारे घर के खर्चे चल रहे हैं। तो उस चक्कर में आप कुछ आगे का नहीं सोच पाओगे, क्योंकि आपको एक ईएमआई का बर्डन दिमाग में चल रहा होगा कि कोई ऊपर नीचे हुआ तो ईएमआई कहाँ से आएगी, क्योंकि आपके पास तो कोई फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए गोल ही नहीं तैयार किया है अभी, क्योंकि आपने कोई फाइनेंशियल रिस्क के लिए इमरजेंसी फंड्स भी इकट्ठा नहीं कर रखा है। तो आप वो डिसीजन लेने में डरोगे, वो कर नहीं पाओगे। तो ये कहा जा सकता है कि हम लोगों का जो लाइफ है, हम लोगों की जो ज़िंदगी है, वो ईएमआई ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। ईएमआई के वजह से हम कुछ बहुत बड़ा सोच नहीं सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते। तो इसको जो है थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो चारों समस्याएं हैं, इन चारों समस्याओं का समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। समस्याएं तो हर कोई बता देता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इससे निजात कैसे पा सकते हैं, कैसे हम प्लान आउट करें अपने करियर में, अपने ज़िंदगी में, कि इन सारी समस्याओं को एक कम से कम हम मिनिमाइज करके चल सकें, और हम इसको कोशिश करें, इसको अवॉइड भी कर सकें, और इसका इन समस्याओं का सलूशन क्या है उसको एकदम से ध्यान में रखते हुए काम आगे बढ़ाएं अपने लाइफ का। तो इन समस्याओं से समाधान कैसे किया जा सकता है, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस पे फोकस करके थोड़ा सा इस पे ध्यान देके इसको सीखते हैं। तो पहला समस्या का समाधान है, ईएमआई पे कोई भी चीज़ आप तब लो जब आपको नीड हो, ना कि वांट हो। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर 10-15 हज़ार का भी कोई फ़ोन आपके पास है, उससे काम चल रहा है, तो आईफोन 17 के बारे में मत सोचो। अगर जब सोच सकते हो, जब उसको 2-4-5 बार कैश में खरीद सकते हो, तो सोचो। लेकिन अगर आप 10-12-15 हज़ार का फ़ोन लिए हो, उससे काम चल रहा है आपका, तो ईएमआई पे लेने का मत सोचो कि हम ईएमआई पे लेके आईफोन 17 चलाएंगे और सोशल प्रेशर को हैंडल करेंगे। इससे क्या होगा कि लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन आपकी जो है बढ़ती चली जाएगी, और आप ईएमआई के ट्रैप में फंसते चले जाओगे। तो पहला रूल है, नीड को समझो। अगर आपको नीड है उस चीज़ की तो ले सकते हो, अगर नीड नहीं है तो वांट के चक्कर में मत लो कि हमें दिखाना है, लाइफ स्टाइल बनानी है, थोड़ा सा सोशल प्रेशर क्रिएट करना है, थोड़ा भौकाल टाइट करना है,
उसके चक्कर में मत पड़ो। आपके पास जो फ़ोन है उससे जिससे काम चल रहा है, ऑफिस के काम निकल जा रहे हैं, ऑफिस के काम हो जा रहे हैं, घर पे बात कर पा रहे हो, अपने जो भी लाइफ स्टाइल जो भी दैनिक जीवन में उस फ़ोन से आप काम कर पा रहे हो, तो मैनेज करो और थोड़ा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दो। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 बताता हूँ। दूसरा उपाय क्या है इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए? जो भी आपकी इनकम है, चाहे किसी भी माध्यम से आपकी इनकम हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे अपना खुद का काम हो, चाहे किसी भी सोर्स से आप इनकम कर रहे हैं, उसका 20% आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो जाएगा और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप अग्रसर होने लगेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट और सेविंग की हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो सबसे पहले यू नीड टू पे योरसेल्फ, देन पे टू अदर्स। तीसरा सबसे बढ़िया उपाय है, अपने 6 से 8 महीना, मिनिमम 6 से 8 महीने के जो खर्चे आपके महीने के हो रहे हैं, आप ये कैलकुलेट कर लो। 1 महीने का खर्चा, एक डायरी लो, उस पर नोट डाउन करो कि हमारे हाउस होल्ड के खर्चे क्या हैं, हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस क्या हैं, पूरे महीने के लेके A to Z सारे खर्चे लिख लो पूरे महीने का, और 1 महीने के खर्चे को मल्टीप्लाई कर दो 6 से कम आपके पास 6 महीने के खर्चे भर का पूरा खर्चा लेके, आपका घर का खर्चा, किचन, EMI जो भी हैं सारे खर्चे मिला के जो भी आपका महीने का खर्चा हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करो 6 से, तो यानी 6 महीने का जो भी अब आपका खर्चा होने वाला है उतना पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में होने चाहिए, आपकी इमरजेंसी फंड के रूप में। अगर आप उतना पैसा इकट्ठा कर पा रहे हो तो आप इन जंजाल से एक तरह से छुटकारा पा सकते हो, और एक तरह से अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई भी तो अपने आप को संभाल सकते हो। चौथा जो सॉल्यूशन है वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। दुनिया में एक से बढ़कर एक लोग हैं और एक से गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं। कंपैरिजन करना बंद करो। सामने वाला क्या खरीद रहा है, सामने वाला कैसे चल रहा है, सामने वाला क्या पहन रहा है, उसने कौन सी कार ली है, वो कौन सी घड़ी पहन के आता है, वो कौन से ब्रांड के कपड़े पहन के आते हैं, इस चक्कर में मत फंसो, कंपैरिजन से बचो। आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी अर्निंग्स है, आपकी अपनी क्वालिटी है, अपनी एबिलिटी है, आपने किस हिसाब से क्वालिफिकेशन लिया है, आपने किस पोजीशन में आप काम कर रहे हो, तो अपने आप को देखो। दूसरों से कंपेयर मत करो कि वो कैसे है, मैं भी उसकी तरह से करूं। अगर उसको कंपेयर करना शुरू किया अपने आप से तो आपको भी सोशल प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे बचना है। अब क्यों बचना है? क्योंकि दूसरों को देख के आप रिच नहीं बन सकते हो, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं हासिल कर सकते हो, और आप दूसरों को देख के, दूसरों को कंपेयर करके केवल और केवल प्रेशर में आओगे, टेंशन में आओगे। तो इससे बचना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब अपनी औकात के हिसाब से ही सैलरी पाते हैं, अपने औकात के हिसाब से जॉब पाते हैं। औकात मीन्स कि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनके जो बैकग्राउंड है, उनके जो स्टडी है, उनके जो लेवल है, उसके हिसाब से वो जॉब करते हैं, उसके लेवल के हिसाब से वो अपना पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो दूसरों को अपने आप से कंपेयर नहीं करो। आप यूनिक हो, अपने आप में बेस्ट हो, ये मान के चलो। दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में भी एक कैपेबल इंसान हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तो ये बिलीव करके आगे बढ़ो और इन सारे रूल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करो, सो दैट आप फाइनेंस को समझ सको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझ सको, पैसे को कैसे मैनेज करना है ये चीज़ समझ सको, और धीरे धीरे अपनी लाइफ को एक अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करो। तो अगर आप लोगों में किसी ने भी EMI का जंजाल पाल लिया है, EMI का झंझट में फंस गया है, EMI बढ़ती जा रही है, खर्चे के बाद में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रहा है, तो कमेंट करिए और बताइए कि कैसे फंसे हुए हो और उसका सलूशन निकाला जाए, और साथ में बैठ के और साथ में मिल के ग्रो करते हैं और इन समस्याओं से
कैसे निजात पाया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है, क्या तरीका है, क्या अच्छे तरीके हो सकते हैं जिसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं और इन जंजाल से, इन समस्याओं से समाधान हासिल करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अब मैंने जो भी इन्फॉर्मेशंस, जो भी मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो भी नॉलेज है मैंने शेयर किया है इस टॉपिक पे, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, आपको किस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, किस टॉपिक पे आपको नॉलेज गेन करना है, किस टॉपिक के बारे में आपको और जानकारियाँ हासिल करनी हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताइए और अपने सुझाव हमें शेयर करिए, सो दैट उस पर मैं आपको कुछ सजेशन दे सकूं, अपने नॉलेज साझा कर सकूं आपके साथ। तो इसी बात के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा और फिर मिलते हैं किसी और टाइम, किसी और वीडियो में, और इस टॉपिक पे और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए अपने व्यूज, इससे मोटिवेशन मिलता है और रियल में मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।